कांग्रेस ने गांधी जी और बाबा साहेब के विचारों के अनुसार कभी काम नहीं किया और अब राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का उपयोग कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का डीएनए है और उन्होंने हमेशा फूट डालो राज करो की राजनीति की है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब की हमेशा सामाजिक और राजनीतिक उपेक्षा करने वाले कांग्रेस के नेता आज वोट बैंक की खातिर बाबा साहेब को अपना कहने का ढोंग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देश टूटेगा ना कश्मीर जलेगा, लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है, उनके मन में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हुआ, एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। अभी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जो प्रयास कर रही है। मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, आप प्रेस करके फिर गुमराह कर रहे हैं या कांग्रेस का नेतृत्व गुमराह कर रहा है। यूपीए 2 के शासन के दौरान 2012 में एनसीईआरटी की किताब में एक शर्मनाक चित्र में पंडित नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। यह अपमान नहीं था। एनसीईआरटी की पुस्तक, केंद्र की सरकार, आपका प्रधानमंत्री, लेकिन दुर्भाग्य कि बाबा साहब को समय समय पर आपने अपमानित करने का काम किया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इस बात के लिए कोई ये नहीं कहता मैं कोई एहसान किया है। ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर देश एक सूत्र में रहा तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कारण से ही रहा, बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के कारण से ही रहा। तो इसलिए आज मैं जो दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ और कांग्रेस जिस प्रकार से देश को फिर झूठ की राजनीति परोसने का काम कर रही है, ये मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के सामने मैंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचार में कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर के आए और उस पर कुछ काम करे तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हिंदुत्व भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है और विश्व बंधुत्व भी अच्छा नहीं लगता है। यही इनका जो एक दोहरा जो चरित्र है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और कुवैत जैसे स्थान पर सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिलता है। तो दिग्विजय सिंह जी कभी तो ये सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर दुनिया से अप्रिशिएट करती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको तो केवल आलोचना ही, मैंने कहा ना नकारात्मक राजनीति, यही कांग्रेस के नेतृत्व का आज आधार देश के अंदर है। लेकिन देश जानता है, देश जवाब भी देता है। महाराष्ट्र में जवाब दिया, बाबा साहब अंबेडकर की चैतन्य भूमि से जनता ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आशीर्वाद दिया। किसने दिया आशीर्वाद? तो ये झूठ की राजनीति और छल कपट की राजनीति करना ये कांग्रेस बंद करे। देश की जनता आपको अच्छे तरीके से समझती है।